डोनाल्ड ट्रम्प नहीं रहने वाले हैं यूएस के प्रेसिडेंट एनी मोर? क्या उनको और भी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? जेडी वेंस जो कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उनके सितारे क्या कहते हैं? उनके सितारे और भी चमकेंगे या फिर गर्दिश में चले जाएंगे? इन सब के बीच में एलॉन मस्क का क्या होगा? वो कौन सी दिशा पकड़ेंगे? क्या उनका ब्रोमांस जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प के साथ फिर से शुरू होगा या नहीं, या फिर वो कोई और दिशा पकड़ने वाले हैं? इन सभी बातों को जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ न्यूमरोलॉजी की कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस जिन्हें जानकर आपको पता लगेगा कि इन तीनों का आने वाला समय कैसा रहने वाला है। क्योंकि ये करंट टाइम में जो है वो दुनिया के बहुत ही टॉप लीडर्स में से आते हैं एंड यूएस की पॉलिटिक्स का प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में। देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 14/6/1946 है, यानी कि जो उनका बर्थ नंबर है वो नंबर 14 से 5 बन रहा है, जो कि एक कार्मिक डेथ नंबर है। कार्मिक डेथ नंबर क्या होते हैं, उसका क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में बहुत अच्छे से बताया है। अगर आप उसको चेक करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर उसे चेक कीजिए, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या फिर आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। देखिए, 5 और 4 का कॉम्बिनेशन, यानी कि उनका जो बर्थ नंबर है जो कि 5 पे आ रहा है एंड उनका जो लाइफ पाथ नंबर है जो कि 4 पे आ रहा है, इस कॉम्बिनेशन में इंसान जो है वो बहुत ही सक्सेसफुल हो सकता है, उसे बहुत नेम फेम मिल सकता है, वो काफ़ी डिफरेंट बिजनेसेस, डिफरेंट ट्रेड्स में जो है अपना हाथ आजमा सकता है और उसमें बहुत अच्छी सक्सेस भी पा सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा जो है एक डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन है। इसमें इंसान जो है ये बेसिकली इतना इजीली कैरी करने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें जितनी आपको सक्सेस मिल सकती है उतना आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। देखिए, इस कॉम्बिनेशन के चलते इंसान जो है उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, उसकी मार्केटिंग बहुत ही अच्छी होती है, वो बहुत ही अच्छा जो है डिफरेंट बिजनेसेस से पैसा कमा सकता है, जो कि आप डोनाल्ड ट्रम्प के केस में देख भी सकते हैं। उनके डिफरेंट बिजनेसेस हैं, उन्होंने डिफरेंट चीज़ों से बहुत ही धन अर्जित किया है, बहुत ही बड़े बिजनेसमैन रहे हैं। देखिए, इसके चलते जो है इंसान बहुत ही प्रैक्टिकल भी हो सकता है, बहुत ही अच्छी उसकी जो प्रोसेस ओरिएंटेशन, यानी कि वो बहुत ही प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, बहुत ही ज़्यादा हाईली इंटेलिजेंट पर्सन होता है, बहुत ही करेजियस होता है। अपने एनिमीज़ के ऊपर जो है वो बहुत ईजिली उन्हें ओवर पावर कर सकता है, जो कि आप डोनाल्ड ट्रम्प के केस में देख भी सकते हैं। उनके ऊपर बार बार केसेस होने के बावजूद, उनके ऊपर अटैक होने के बावजूद, ही हैज़ ऑलवेज बाउंस्ड बैक। अब बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रम्प का करंट समय कैसा रहने वाला है और आने वाला समय उनके लिए क्या लेके आ रहा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प इस समय 79 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं। 2025 में उनका पर्सनल ईयर जो है वो नंबर 2 पर आ रहा है। नंबर 2 दिखाता है पीस मेकिंग को, कॉपरेशन को, डील्स को, कॉन्ट्रैक्ट्स को, पार्टनरशिप्स को। तो इस साल में जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो पीस मेकर जैसा काम करते दिखेंगे, या फिर एटलीस्ट सतह पे तो ज़रूर दिखाएंगे कि वो पीस मेकर जैसा काम कर रहे हैं, जो कि हमने पास इवेंट्स में देखा भी है कि उन्होंने कम से कम एटलीस्ट ऐसा दर्शाने की कोशिश तो ज़रूर की है। साथ ही साथ वो बहुत बड़ी बड़ी डील्स भी साइन करते दिखेंगे विद डिफरेंट कंट्रीज़, जैसा कि हमने देखा भी है कि उन्होंने यूएई में जो है बहुत ही बड़ी डील साइन की है ऑफ 200 बिलियन। देखिए, ये ऊपर से दिखने वाली बात है, लेकिन उनके बाकी नुमेरो चार्ट एनालिसिस के अकॉर्डिंगली और मेरे जो है रिसर्च के अकॉर्डिंगली ये साल उनके लिए मासेस का जो है सहयोग नहीं दिखा रहा है। उनको जो है कहीं ना कहीं पे बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया जाएगा मासेस के थ्रू। उनको अपने वर्क फ्रंट से बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उनकी नीतियों पे जो है काफ़ी सवाल उठ सकते हैं मासेस के थ्रू। लोग उनकी नीतियों को पसंद नहीं करेंगे, जो कि हमें देखने को भी मिल रहा है कि डिफरेंट जगहों पे उनके प्रति जो है काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया गया है। इवन उनके वर्क फ्रंट पे उनकी नीतियों के प्रति देश दुनिया में भी उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। तो ये साल उनके लिए एक एवरेज ईयर ही रहने वाला है, बल्कि ज़्यादा दिक्कतें ही मुझे दिख रही हैं उनके लिए। साथ ही साथ वो बिना किसी गेन और लॉस के सोचे बिना कि कितना उन्हें नुकसान हो रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है, वो ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि जो उनको करना है वो वही करेंगे, अपनी ही पूरी तरह से चलाने की कोशिश करेंगे, वो किसी की नहीं सुनेंगे। इसके चलते उनको ज़्यादा नुकसान ही उठाना पड़ेगा। 2027 में इन कॉम्बिनेशन इफ़ आई वुड से कि उनका जो पर्सनल ईयर है वो नंबर 3 पर आ रहा है, नंबर 4 पर आ रहा है,
तो नंबर 3 या नंबर 4 जो है अबंडेंस को भी दिखाता है, एक्सपेंशन को दिखाता है, ग्रोथ को दिखाता है। अचानक से बहुत ज़्यादा जो है उनको लाभ हो सकता है, अचानक से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। ऐसी वो फाउंडेशंस रख सकते हैं जो कि आने वाले समय में उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा दे सकती है, काफ़ी वेल्थ दे सकती है। लेकिन इस समय में जो मैं उनके लिए देख पा रही हूँ, बाकी चीज़ों को अच्छे से स्टडी करने के बाद उनको जो है महिला पक्ष से यानी कि फ़ीमेल साइड से कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। साथ ही साथ उनको वर्क फ्रंट पे बहुत दिक्कतें आने वाली हैं, उनको कॉपरेशन जैसी वो चाहते हैं उनको नहीं मिलने वाली है। साथ ही साथ अचानक से ऐसी घटनाएं उनके साथ हो सकती हैं जो उनकी फेवर में बिल्कुल भी ना हो, एंड उनको अज्ञात शत्रु का भी भय है। यानी कि आई डोंट वांट टू से बट जी हाँ, ऐसा हो सकता है उनके साथ में जो कि अच्छा ना हो। तो यहाँ पे उनके लिए जो ये आने वाला पीरियड है ये काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कतों भरा तो है ही, लेकिन साथ ही साथ उनकी हेल्थ को लेके भी, उनकी लाइफ को लेके भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अब बात कर लेते हैं जेडी वेंस के बारे में, जो कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हैं। देखिए, अभी हमने बात किया डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कि उनका आने वाला समय कैसा रहने वाला है, तो क्या इसका प्रभाव जेडी वेंस पे भी पड़ने वाला है या वो अपने कुछ अलग सितारे लेके आए हैं, क्योंकि आखिरकार दोनों एक ही पार्टी से बिलोंग कर। जेडी वेंस की डेट ऑफ बर्थ है 2/8/1984, यानी कि जो उनका बर्थ नंबर है वो नंबर 2 पे आता है, और उनका जो लाइफ पाथ नंबर है वो नंबर 5 पे आता है। दैन 2 और 5 का जो कॉम्बिनेशन है वो उनको बहुत ही डिप्लोमेटिक बनाता है, सेंसिटिव बनाता है, स्पिरिचुअल बनाता है। उनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से ग्रैब करना, उसको अच्छे से भुनाना जानते हैं, पार्टनरशिप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही इंसान को बहुत ही क्रिएटिव बनाता है, बहुत ही फ्रीडम ओरिएंटेड बनाता है, बहुत ही वर्सेटाइल बनाता है, बहुत अच्छे रिस्क टेकर होते हैं ऐसे लोग। साथ ही साथ इनका कम्युनिकेशन स्किल्स जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, नेटवर्किंग में, पार्टनरशिप में बहुत ही अच्छे होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जेडी वेंस के बारे में कि उनका आने वाला समय कैसा है, उनका करंट समय कैसा है। देखिए, जेडी वेंस इस समय 41 ईयर्स एज के हैं, और उनका जो 2025 का पर्सनल ईयर बन के आ रहा है वो नंबर 1 पे आता है। नंबर 1 दिखाता है न्यू बिगनिंग्स को, अपॉर्चुनिटीज़ को, ग्रोथ को, जो कि हम जेडी वेंस के केस में देख भी सकते हैं कि एज ए न्यू वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने अपनी कैसे एक नए करियर की शुरुआत की है, कैसे वो अपना प्रभाव बनाते दिख रहे हैं। साथ ही साथ ये दिखाता है एक न्यू बिगनिंग्स को, एक न्यू साइकिल को, जो कि हमें आने वाले समय में पता लग ही जाएगा कि उनका ये जो न्यू साइकिल शुरू हुआ है वो आगे जाके कैसी एक फाउंडेशन रखने वाला है उनके लिए। साथ ही साथ जो उनके बाकी न्यूमरोलॉजी चार्ट के एनालिसिस से मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंगली मुझे पता चल रहा है। देखिए, ये साल जो है उनके लिए एक ठीक ठाक ही साल रहने वाला है। उनको भी वर्क फ्रंट से जो है कुछ दिक्कतों का सामना तो ज़रूर करना पड़ सकता है, उनको कुछ रिस्ट्रिक्शंस का जो है सामना करना पड़ सकता है, बिकॉज आफ्टर ऑल ही बिलोंग्स टू द सेम पार्टी एज डोनाल्ड ट्रंप। तो वर्क फ्रंट से तो उनको दिक्कतें रहेंगी ही, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जैसे उनको इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं इस साल जितनी कि डोनाल्ड ट्रंप के चार्ट में दिख रही थी। उनका ये समय फिर भी इट्स लाइक ओके, इट्स बेटर देन एवरेज। आने वाले समय में जेडी वेंस के लिए 2026 एंड 2027 में देखिए क्या समय होने वाला है, कैसा होने वाला है। देखिए, जेडी वेंस जो है उनका पर्सनल ईयर जो है एज अ होल अगर मैं कहूँ तो पर्सनल ईयर नंबर 2 एंड नंबर 3 का समय उनके लिए आ रहा है, एंड उनके बाकी न्यूमरोलॉजी चार्ट के एनालिसिस के अकॉर्डिंगली जो मेरी प्रिडिक्शंस कहती हैं कि उनका आने वाला समय जो है वो धीरे धीरे जो है एक टेक ऑफ लेता दिख रहा है। उनको एक अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है, उनकी इवन करियर में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। देखिए, वो ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट तो हैं ही, लेट्स सी कि और इससे अच्छी ग्रोथ उनको क्या मिल सकती है। उनके अच्छे चांसेस हैं ग्रोथ के, एक्सपेंशन के, वो ज़्यादा अच्छे से लोगों से कॉपरेट करते दिखेंगे, अच्छी स्ट्रैटेजीज़ बनाते दिखेंगे, उनको जो है लोगों का अच्छा कॉपरेशन भी मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ वर्क फ्रंट पे जो है उनको कुछ दिक्कतों का तो सामना ज़रूर करना पड़ सकता है। उनके लिए ये पीरियड जो है ग्रोथ के साथ उनकी एक सेंसिटिविटी जो है टेस्ट होने वाली है, उनकी इंट्यूशंस हाई रहने वाली हैं, तो वो अपनी इंट्यूशंस का जो है अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, करेंगे भी शायद अपने लिए। एंड वो अपनी जो चीज़ों का है आंसर जो है वो हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में भी ढूंढें, क्योंकि आप देख सकेंगे शायद से उनका जो झुकाव है वो आने वाले समय में स्पिरिचुअलिटी में भी जाता हुआ ज़्यादा दिखेगा।
अदरवाइज़ जो है उनके लिए एज़ कम्पेयर टू डोनाल्ड ट्रंप ये पीरियड जो है ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छे से ग्रो होता दिख रहा है। थोड़ा बहुत वर्क रिलेटेड परेशानियां उनके साथ हैं, लेकिन इट्स ओवरऑल जो है उनके लिए इट्स अ गुड पीरियड फॉर हिम। अब बात कर लेते हैं इलॉन मस्क के बारे में, क्योंकि इलॉन मस्क का भी बहुत बड़ा रोल है यूएस पॉलिटिक्स में। देखिए, इलॉन मस्क का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 28/6/1971, यानी कि उनका जो बर्थ नंबर है एंड उनका जो लाइफ पाथ नंबर है वो है 1 और 7। तो 1 और 7 का कॉम्बिनेशन उनको बहुत ही इंडिपेंडेंट बनाता है, इंटेलिजेंट बनाता है, रिस्क टेकर बनाता है, बहुत ही क्रिएटिव बनाता है, बहुत ही इमेजिनेटिव बनाता है, बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड हैं, डीप थिंकर हैं, बहुत ही एनालिटिकल हैं। साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है स्पिरिचुअल एलिमेंट उनके अंदर जो है उसको भी दिखाता है। 2025 में इलॉन मस्क का पर्सनल ईयर नंबर बनकर आता है नंबर 7 एंड उनका जो रनिंग एज है वो है 54 ईयर्स। देखिए, 2025 में नंबर 7 के चलते, यानी कि केतु के चलते, जो कि एक भौतिकवाद का प्लैनेट नहीं है, मेटलिस्टिक प्लैनेट नहीं है, एंड बाकी उनके न्यूमरोलॉजी चार्ट के एनालिसिस के अकॉर्डिंगली भी उनका जो ये साल है मनी एरिया में उनको दिक्कत दे सकता है, उनके पार्टनरशिप एरिया में दिक्कत दे सकता है, उनके अबंडेंस में कमी आ सकती है, जो कि हमें देखने को भी मिला है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी पैसा लूज़ किया है इन मार्केट एंड इवन उनके जो टेस्ला के शेयर्स हैं वो भी काफ़ी नीचे आए हैं। साथ ही साथ उनका जो ब्रोमांस है विद डोनाल्ड ट्रंप, उसमें भी कहीं ना कहीं हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है। तो ये साल उनके लिए जो है मनी एरिया में इतना अच्छा नहीं है, पार्टनरशिप एरिया में भी अच्छा नहीं है। उनको जो है काफ़ी रिफ्लेक्ट बैक करने की ज़रूरत है अपने अंदर। वो काफ़ी ज़्यादा जो है अपने अंदर एक रेट्रोस्पेक्ट करने वाले हैं कि कहाँ चीज़ें गलत गई हैं एंड कहाँ पे वो जो है आगे सुधार कर सकते हैं। आने वाला टाइम कैसा रहेगा इलॉन मस्क के लिए? देखिए, 2026 और 2027 में इलॉन मस्क का जो पर्सनल ईयर नंबर बन के आ रहा है वो है नंबर 8 और नंबर 9। देखिए, इस साल इलॉन मस्क को जो नुकसान उठाना पड़ा है, जो उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, अगले साल हमें देखने को मिलेगा कि इलॉन मस्क जो है बाउंस बैक करेंगे। वो फिर से अपनी पोजीशन जो है रिगेन करने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। एंड साथ ही साथ अगर उनको गवर्नमेंट से कुछ परेशानी होगी, जो कि मुझे होती दिख रही है, तो वो कुछ नए ऑप्शंस भी ढूंढते दिखेंगे। यानी कि अंदर ही अंदर इवन हो सकता है कि इसका जो उन्होंने पहले से ही सोचना शुरू कर दिया हो एंड अगले साल हमें देखने को मिलेगा शायद वो अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करें, या फिर कुछ बाहर के देशों के साथ, दूसरी कंट्रीज़ में ऐसी पार्टनरशिप करें कि उनके प्रोडक्ट्स जो हैं कहीं और कंट्रीज़ में बनाए जाएं, वहाँ पे वो कुछ ऐसा लॉन्च कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें देखने को मिलेगा कि इलॉन मस्क से रिलेटेड कुछ स्कैंडल्स या उनकी कंपनी से रिलेटेड जो है कुछ जो स्कैंडलस चीज़ें बाहर आ सकती हैं। उनकी नेटवर्किंग जो है बहुत अच्छी रहने वाली है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनरशिप्स में जो है डील करते दिखेंगे, उनकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होगी। लेकिन साथ ही साथ उनकी जो वाणी है वो हार्श होती दिखेगी, वो अपनी चीज़ों को लेके जो है ज़्यादा अपफ्रंट होते दिखेंगे। अब इस पूरी वीडियो को 3 पॉइंट्स में समराइज़ करती हूँ इसकी प्रेडिक्शंस को आपके लिए। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है वो है डोनाल्ड ट्रंप को लेके। डोनाल्ड ट्रंप का आने वाला टाइम इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। उनकी प्रेसिडेंसी को लेके, उनकी लाइफ को, उनकी हेल्थ को लेके काफ़ी इश्यूज दिख रहे हैं। साथ ही साथ उनको मास सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अपने लोगों से इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उनको वर्क फ्रंट पे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देश और दुनिया में उनको क्रिटिसिज्म का जो है सामना करना पड़ सकता है। दूसरा पॉइंट जेडी वैंस को लेके। हालांकि जेडी वैंस जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के ही ग्रुप से हैं, जेडी वैंस अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो करियर ग्रोथ है वो अच्छी देखने को मिल रही है। उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, उनको ज़्यादा कॉपरेशन देखने को मिलेगी। तीसरा पॉइंट इलॉन मस्क को लेके। इलॉन मस्क, हालांकि उनका डोनाल्ड ट्रंप के साथ पहले जैसी केमिस्ट्री तो नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन इलॉन मस्क जो है वो बाउंस बैक करेंगे नेक्स्ट ईयर एंड वो धीरे धीरे अपना जो प्रोडक्ट है, अपनी जो चीज़ें हैं, वो देश और दुनिया यानी कि दूसरे देशों के साथ भी अपनी पार्टनरशिप्स को बढ़ाएंगे। अपनी चीज़ों को दूसरे देशों के साथ जो है ग्रो करने के लिए कुछ ना कुछ कदम ज़रूर उठाएंगे। इस वीडियो में बस अब इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है देन डू कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड साथ ही साथ मेरी आगे की वीडियोस के लिए बने रहिए।